ई लर्निंग शिक्षा में सबका स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है इतिहास किसे कहते हैं। इस पाठ में हम इतिहास की संकल्पना, इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति, इतिहास और हम भूतकाल और भविष्यकाल की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान। पिछले वर्ष हमने चौथी कक्षा में छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र और उनके द्वारा किए गए स्वराज्य स्थापना का कार्य, इन सब बातों का अध्ययन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व के समय का अर्थ आज से 400 वर्ष पूर्व का समय होता है। इसी को हम 400 वर्ष प्राचीन अथवा 400 वर्ष पूर्व का बीता हुआ समय भी कह सकते हैं। हम अपने कार्य व्यापार की सुविधा की दृष्टि से समय का विविध पद्धति से विभाजन करते हैं। इस विभाजन में हम अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जाने अनजाने में हमारे से कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूतकाल में, भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीता हुआ समय होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, जिसमें कुछ समय पहले, कल, परसों, पिछले वर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल, जो चल रहा है, अभी चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जिसमें अभी, आज, इस वर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भविष्य काल, जो अभी आना है, उसमें थोड़े समय बाद, कल, परसों, अगले वर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। अभी जो चल रहा है वह वर्तमान काल और आने वाला जो काल है उसे भविष्य काल हम कहते हैं। भूतकाल में कई घटनाएं घटित हो चुकी होती है। जैसे यदि आज हमारी आयु 10 वर्ष की है तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारे जन्म की घटना भूतकाल में 10 वर्ष पूर्व घटित हुई है। इसी भांति 10 वर्ष के बाद अर्थात भविष्य में हमारी आयु 20 वर्ष की होगी। हमारे जन्म के समय से अब तक का अर्थात बीता हुआ समय हमारा अर्थात एक व्यक्ति के जीवन का भूतकाल कहलाता है। भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। अब हम इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरी और चौथी कक्षा के परिसर अध्ययन विषय की पाठ्यपुस्तकों द्वारा हमारा विभिन्न विज्ञान शाखाओं से परिचय हुआ। इन विज्ञान शाखाओं की विशेषता यह है कि किसी भी प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर बार बार जांचा जा सकता है। प्रत्येक प्रमाण का अलग अलग निकषों पर परीक्षण करके यह विश्वसनीय है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने की पद्धति को ही वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। यद्यपि हमें हमारे जन्म के बाद से घटित कई बातें मालूम नहीं होती है, फिर भी दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी आदि हमारे रिश्तेदार हमारे बचपन की रोचक बातें बताते रहते हैं। ये सारी बातें उनकी यादों में बसी रहती है। एक ही बात की याद अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनके बताने में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। ऐसे समय हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न होती कि इनमें से कौन सी बात एकदम सही है। तब यह निश्चित करने के लिए कि कौन सी बात एकदम सही है, बताई गई बातों की सूक्ष्मता से जांच करनी पड़ती है और यही कार्य विज्ञान में किया जाता है। भूतकाल की घटनाओं को जैसा का वैसा फिर से घटित करवाने का प्रयोग करना संभव नहीं होता है। अतः इतिहास को प्रस्तुत करने की पद्धति अन्य विज्ञान शाखाओं से भिन्न है। ऐसा होने पर भी इतिहास के प्रमाण को खोजने, जांचने और तथ्यों के साथ उसका मिलान करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति का ही अवलंबन किया जाता है। इसके लिए आवश्यकतानुसार
अन्य विज्ञान शाखाओं की सहायता ली जाती है। इसलिए इन सभी बातों पर विचार करते हुए कहा जाता है कि इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता। इतिहास के साधन। जिन साधनों द्वारा प्राप्त होने वाले प्रमाणों को कालक्रम के अनुसार मिलाकर इतिहास लिखा जाता है, उन साधनों को ही हम इतिहास के साधन कहते हैं। इन साधनों के भौतिक, लिखित और मौखिक ये 3 प्रकार बनते हैं। वास्तव में भूतकाल में क्या और कैसे घटित हुआ, यह खोजने के लिए इन साधनों द्वारा प्राप्त होने वाले प्रमाणों की सत्यता असत्यता की कड़ाई से जांच की जाती है। जांच में सत्य सिद्ध हुए प्रमाणों को कालक्रम के अनुसार मिलाकर इतिहास लिखा जाता है। यही वैज्ञानिक पद्धति है। भौतिक साधन। भौतिक साधन में आता है गढ़ किले, स्तंभ, पुराने भवन, गुफाएं, स्तूप, बर्तन, मूर्तियाँ, अलंकार और सिक्के। लिखित साधन। ताम्रपट, पांडुलिपियाँ, उकेरे हुए लेख और ग्रंथ। मौखिक साधन। लोक कथाएं, लोकगीत, चक्की के गीत, ये सब मौखिक साधन है। विज्ञान का अध्ययन करने से हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं, जैसे पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण की हानि, प्रदूषण जैसी समस्याओं और उन पर किए जाने वाले उपायों का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही प्रत्येक विज्ञान अपने अपने विषय का अध्ययन करता है। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के परिणाम स्वरूप मानवीय समाज की उन्नति हेतु या तो पोषक वातावरण का अथवा हानिकारक वातावरण का निर्माण होता है। उसका प्रभाव हमारे प्रतिदिन के जीवन पर पड़ता रहता है। जैसे जब किसी गांव के लोग एकजुट होकर और एक दूसरे के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करते हैं, तब गांव की उन्नति होती है। परंतु गांव के लोगों में किसी कारण से एकजुटता न हो तो गांव की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होती है। भूतकाल के मानवीय समाज के आचार विचार और कार्यों के परिणामों की खोज करते हुए इतिहास के अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है। इतिहास का अध्ययन करने से मानवीय समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, इसका अध्ययन करना संभव होता है। इतिहास के अध्ययन द्वारा यह भी ध्यान में आता है कि वर्तमान समय में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, जिससे हम अपने भविष्य काल का निर्माण अच्छे ढंग से कर सकेंगे। भूतकाल के महान लोगों के चरित्र से स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करने का कार्य भी इतिहास करता है। इतिहास के माध्यम से हम अपनी एवं अन्य संस्कृतियों के बीच हुए आदान प्रदान और मानवीय संस्कृति के विकास की यात्रा से अवगत होते हैं। जैसे मोहनजोदारो जैसे विशाल नगर की खोज के बाद उसका काल क्या होगा, यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। परंतु सुमेरियन संस्कृति से सिंधु संस्कृति के व्यापार संबंध के सबूत मिलने से मोहनजोदारो यानी सिंधु संस्कृति का काल पता चलता है। प्रत्येक गांव, जिला, राज्य और देश का स्वतंत्र इतिहास होता है। इसी भांति पृथ्वी, पर्वत, जलाशय, प्राणी जगत, मानव, इन सभी का अपना स्वतंत्र इतिहास है। भूतकाल और भविष्यकाल। विभिन्न घटनाओं की अखंडित श्रृंखला द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु भारतीयों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया, यह एक ऐतिहासिक घटना है। इसी के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। अतः ऐसा कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना स्वतंत्रता संघर्ष की कृति का परिणाम है।
हमारे आसपास घटित होने वाली अनेक घटनाएं भी ऐसे ही पूर्व समय में हमारे द्वारा की गई गतिविधियों से जुड़ी हुई होती है। अतः हमें यह भी बोध होता है कि पूर्व समय में की गई कृतियों पर भविष्य काल निर्भर रहता है। इतिहास के अध्ययन द्वारा हम यह सीखते रहते हैं। जैसे प्राचीन काल में मनुष्य ने आसपास के परिसर में उपलब्ध सामग्री से औजार बनाने की कला को आत्मसात किया। अग्नि का उपयोग कैसे करना चाहिए यह सीखा। आगे चलकर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों ने विकसित होती इन बातों में और वृद्धि की। मनुष्य की शारीरिक और बौद्धिक उन्नति के साथ साथ तकनीकी विज्ञान का भी विकास होता गया। यह प्रक्रिया अभी भी अखंडित रूप से चल रही है। भूतकाल में हुए आविष्कारों के आधार पर ही भविष्य के नए आविष्कार करना संभव होता है। इसी तरह इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति, इतिहास के 3 साधन, इतिहास और हमारे जीवन का संबंध, भूतकाल में हुए आविष्कारों के अध्ययन से वर्तमान में हो रहे आविष्कार और भविष्य में होने वाले आविष्कारों का संबंध, इसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।